कि वहाँ पे जाके उनका कहीं किसी से कोई कनेक्शन तो नहीं बन रहा। रात में 2 बजे कॉल करना, 3 बजे कॉल करना, फ्रस्ट्रेशंस निकालना, उन्होंने उनको चैन की सांस नहीं लेने दी। पता है दोस्तों, हम आजकल जो सबसे ज्यादा किसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं वो क्या है? करियर ना, अपॉर्चुनिटीज ना, वो है हमारा रिलेशनशिप। उसमें समझ नहीं आ रहा, काउंसलिंग नहीं हो पा रही कि ट्रस्ट की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है, उसमें आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, आपको एक दूसरे की जॉब पसंद नहीं है, मॉनेटरी इश्यूज हैं या क्या है, मैं नहीं समझ पा रही। अभी हाल ही फिलहाल में मैं अपनी फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठी थी जहाँ पे किसी ने आके मेरे से पूछा कि पारुल, अगर मेरा कोई भी बिलीफ सिस्टम अपने हस्बैंड पे, अपने पार्टनर पे नहीं हो पा रहा तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। छोटा सा एग्जाम्पल कि उनके जो पार्टनर हैं वो उनसे पूछ के बिजनेस ट्रिप पे थाईलैंड चले गए। अब उन्होंने भेज तो दिया बट उनको इनसिक्योरिटी ये रही कि वहाँ पे जाके उनका कहीं किसी से कोई कनेक्शन तो नहीं बन रहा। रात में 2 बजे कॉल करना, 3 बजे कॉल करना, फ्रस्ट्रेशंस निकालना, मतलब जितने दिन उनके पार्टनर थाईलैंड रहे बिजनेस ट्रिप पे उतने दिन उन्होंने उनको चैन की सांस नहीं लेने दी। खुद भी अपना डायलेमा में रही और उनको भी अपना टफ कंडीशन से फेस करने के लिए छोड़ दिया। आने के बाद जम की लड़ाई हुई है, जम के, और पूरा घर डिस्टर्ब। इस बात पे उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या करना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि आपको प्यार है, बेइंतहा, या इनसिक्योरिटी है। पता है जवाब क्या मिला? कि यार रिलेशनशिप को 15 साल हो गए तो प्यार तो ऐसा सच पहले वाला नहीं है जो पहले दिन था, लेकिन हाँ इनसिक्योरिटी है, और इनसिक्योरिटी क्यों है मैं नहीं जानती। मैंने उनसे क्वेश्चन करा, क्या आप जो भी कपड़े पहन रही हैं, आप जहाँ भी जा रही हैं, क्या आपके हस्बैंड को पसंद है? उन्होंने बोला नहीं, लेकिन तब भी आप जा रहे हैं क्योंकि वो आपकी इंडिविजुअलिटी को खत्म नहीं करना चाह रहे। एक एग्जाम्पल देके मैंने समझाया कि शुगर का काम क्या होता है। मैं आप सब लोगों से पूछ रही हूँ दोस्तों, क्या चीनी का काम सिर्फ दूध को मीठा करना होता है? क्या चीनी डेजर्ट को मीठा नहीं करेगी, चाय को मीठा नहीं करेगी? क्या वो किसी हलवे में जाके उसको मिठास नहीं देगी, या वो किसी टॉफी या कैंडी में जाके उसको मिठास नहीं देगी? क्या शुगर को अगर भगवान ने बनाया है तो सिर्फ दूध के लिए बनाया है? तो मैंने उनसे पूछा, क्या जब तुम्हारा जन्म हुआ था, जब तुम पैदा हुए थे, तो क्या तुम्हारे हस्बैंड शुरू से ही थे? तुम्हें पता था कि ये मेरे हस्बैंड होंगे? तो बोले नहीं। तो फिर क्यों? जो सोसाइटी ने हमारे रिलेशनशिप बना दिए, हम उनको खूबसूरती से कैरी करने से तो रहे, उनकी इंडिविजुअलिटी भी हम छीन रहे हैं। सनफ्लावर कहने लगे रोज से कि तुम येलो कलर के ही होगे, तुम ब्लूम नहीं करोगे, रेड कलर नहीं होगा। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। या फिर अगर हम चाहें कि हमारा पार्टनर बिल्कुल हमारी तरह बन जाए तो जिंदगी को जीने में आपको अच्छा लगेगा? कहते हैं ना, अपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट। अपोजिट्स अट्रैक्ट नहीं करते तो कम से कम डिफरेंट पर्सनालिटीज से ही तो गार्डन बनता है, डिफरेंट पर्सनालिटीज से तो फैमिली बनती है। तो क्यों किसी की इंडिविजुअलिटी को हम छुएं या छेड़ें? कहते हैं ना, नीम कड़वा है ये उसका दोष नहीं है, आपकी जबान को मीठा खाने की आदत है, ये आपकी जबान का दोष है। जितने मेडिकल हेल्थ बेनिफिट्स नीम से हैं उतनी शुगर से नहीं है, बट आपने अपनी टंग को इतना टेस्टफुल बना लिया कि आपको कोई भी कड़वी चीज जो आपके लिए हेल्दी है आपको अच्छी नहीं लग रही। तो वही तो है, आपने रिलेशनशिप को इतना शुगर कोटेड बना लिया कि अगर कोई बंदा आपसे दूर जाके अपनी इंडिविजुअलिटी को एंजॉय करना चाह रहा है, आपको अगर किसी चीज के लिए बाउंड अप कर रहा है, आपको रोक रहा है, तो आपने सोच लिया कि ये मेरे लिए टॉक्सिक है, मेरा इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है। नहीं, आप अपने रिश्तों को तभी मजबूती से लेके चल सकते हैं जब आपको बेइंतहा ट्रस्ट होगा। और ट्रस्ट कैसे होगा? जब आप उस इंडिविजुअल सोल को ग्रो करने देंगे। प्यार का नाम बांधना नहीं होता, प्यार का नाम होता है कि जो जैसा है उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करना। अच्छाइयों को एक्सेप्ट करने के लिए तो दुनिया बैठी है, आप उसके डेड और नेगेटिव पॉइंट्स के साथ एक्सेप्ट करिए ना। तो इसलिए हमेशा ट्रस्ट बिल्डअप करिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि आपका जो प्यार देने का तरीका है, पैम्पर करने का तरीका है, वो इतना प्यारा रहे कि अगर वो आपको छोड़ के जाना भी चाहे तो लौट के आपके पास ही वापस आए कि यार तू नहीं तो कोई नहीं।